प्रूफ करना है √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। सबसे पहले हम लोग क्या मान लेते हैं, अपोजिट मानते हैं, तो मान लेते हैं √3 क्या है, लेट √3 बी रैशनल नंबर। अब अगर √3 रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर को हम लोग P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर √3 है, अगर रैशनल नंबर है तो √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/Q, जहाँ पर P और Q दोनों हैं क्या है, को प्राइम नंबर है, वेयर P एंड Q आर को प्राइम एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। को प्राइम नंबर क्या नंबर होते हैं, को प्राइम नंबर ऐसे दो नंबर होते हैं जिनका HCF जो होता है वो 1 होता है, और P और Q का 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा। जैसे कि P/Q इक्वल टू क्या हो सकता है, 3/5, 5/7। तो दोनों में क्या है, P और Q दोनों में क्या होगा, कोई भी एक के अलावा कोई भी क्या कॉमन फैक्टर नहीं होगा, और कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो P और Q को डिवाइड करता होगा। तो वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा P और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि कभी भी अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो वो क्या हो जाता है, इन्फिनेटिव। जैसे अगर Q इक्वल टू 0 ले लेते हैं तो P/0 तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा। इसलिए हम लोग कभी भी Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 लेते हैं, क्योंकि वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। उसके बाद हम लोग क्या कर देते हैं, √3 इक्वल टू P/Q। अब हम लोग दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो √3 का स्क्वायर इक्वल टू P/Q का होल स्क्वायर। √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, P/Q का होल स्क्वायर P²/Q²। अब इसको Q को हम लोग क्या करते हैं, इस साइड ट्रांसफर करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3Q² इक्वल टू P² हो जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब 3 में जो है वो Q² मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, 3 में Q² मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो P² आ रहा है। इसका मतलब क्या है, 3 जो है वो क्या होगा, डिवाइडेड होगा P² से, है ना। यहाँ से देख लो, जैसे यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर किसी भी नंबर में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इक्वल टू P² आ रहा है। अब कोई भी नंबर हो, है ना, तो उसमें P² आ रहा है, तो 3 इसका मतलब क्या होगा, 3 जो होगा वो P² को डिवाइड करेगा। तो लिखते हैं हम लोग 3 डिवाइडेड P²। अब अगर 3 जो है वो डिवाइडेड P² से है, कोई नंबर है वो P² को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो नंबर क्या होगा, P को भी डिवाइड करेगा। देन 3 डिवाइडेड P। यहाँ रफली देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 3 इंटू, अगर मैं किसी भी नंबर से Q² की जगह कोई नंबर लेके देखते हैं, तो Q² की जगह अगर कोई नंबर ले लेते हैं हम लोग, तो मान लो क्या होगा, 4 हो गया। तो इन दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। इसका मतलब क्या है कि जो 3 है वो 12 को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग सिंपली क्या मान लेते हैं, जो Q² की वैल्यू थी वो 2 थी, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर किए इक्वल टू कितना आ गया, P²। तो ये 12 आया P² का मान। तो यहाँ से जो 3 था वो डिवाइड करेगा ही, क्योंकि ये इक्वल है। तो 3 डिवाइडेड है P से, इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2। अब 3 में कोई नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, P आ रहा है। 3 में हम लोग को नहीं मालूम है कौन सा नंबर है, कोई नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद वो कितना मिल रहा है, P मिल रहा है। हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग को जो नंबर है वो क्या है, हमारा C है। तो 3 में C से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिला है, हम लोग को P मिला है। तो यहाँ से P इक्वल टू कितना मिल गया, 3C। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब मैं इक्वेशन 1 से लेती हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, 3Q² इक्वल टू P²। अब P की वैल्यू इक्वेशन 3 से हम लोग रख देते हैं, तो 3Q² इक्वल टू 3C का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 3Q² इक्वल टू 9C²। अब 3 जो है यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 3 3 जा 9, तो ये क्या हो जाएगा 3C²। अब क्या मिल गया, Q² इक्वल टू 3C²। इसका मतलब होगा कि 3 डिवाइडेड Q²। Q²। अब अगर 3 जो है वो Q² को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 3 डिवाइडेड Q। इसको
इसको मान लेती हूँ मैं इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 2 और 4 से क्या देखते हैं, 3 डिवाइडेड P और 3 डिवाइडेड Q, मतलब कि 3 के टेबल में P और Q दोनों आ रहा है, लेकिन हम लोग क्या माने हैं कि P और Q का एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, रैशनल नंबर माने हैं, इसका मतलब यही है। लेकिन P और Q का एक के अलावा क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर 3 आ रहा है इक्वेशन 2 और 4 से। फ्रॉम 2 and 4, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4, 3 is also common factor P and Q। इसका मतलब है हम लोग जो माने थे कि 3 जो है वो रैशनल नंबर है, तो वो हम लोग गलत माने थे। देन दिस मेक अवर इज रॉन्ग। रूट 3 को रैशनल नंबर माने थे, अब हम लोग को 3 जो है वो कॉमन फैक्टर मिल गया है P एंड Q का, मतलब P और Q दोनों जो क्या है वो P अपॉन Q रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि दोनों ही 3 से डिवाइड हो जाएंगे। रूट 3 क्या हो जाएगा, नाउ रूट 3 इज इर्रेशनल नंबर।